कालवाड़ के सरपंच त्रिवेंद्र सिंह जी राजावत। राजावत साहब, समाज का एक कोहिनूर हमने खो दिया है, क्या कहना चाहोगे? हमारे जो समाज का कोहिनूर और हमारे समाज के जो भीष्म पितामह थे जी, उनको खोना हमारे लिए ऐसी सती है, समाज के लिए ऐसी सती है जिसकी पूर्ति कर पाना इस सदी में संभव नहीं होगा। इसके लिए पूरे समाज में एक शोक की लहर व्याप्त हो गई है। सभी शोकमग्न हैं, सभी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हमने अपने भीष्म पितामह को, हमारे रोल मॉडल को खो दिया है, जिसने हर समय कैसा भी समय रहा हो, समाज हित की बात करते हुए अपना पूरा का पूरा जीवन समाज के लिए न्योछावर कर दिया। ऐसी महान शख्सियत का जाना हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी सत्य है, समाज के लिए बहुत बड़ी सत्य की बात है। सरपंच साहब, उनका ये कहना था कि जो अपने समाज का नहीं वो बाप का नहीं, जो बाप का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। क्या कहना चाहोगे, क्या कहना चाहते थे? समाज को क्या सीख देना चाहते थे? वो समाज को इस बात से हमेशा ये सीख देने की प्रयास किया कि जिस कुल में आपने जन्म लिया है, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। उन्होंने क्षत्रियता का जो जीवन जिया है वो एक मिसाल के रूप में है। और वो हम जो युवाओं के थे या समाज को एक दिशा देने की बात होती है तो वो हमेशा इन्होंने ये बात कही है और मैं इस बात को मानता भी हूँ। और क्षत्रिय समाज का हर जो आदमी उनको रोल मॉडल मानता है, उनकी जो क्षत्रियता पर विश्वास करता है, और ये जानता है कि जो अपनी जात का नहीं, मतलब जो अपने कुल का नहीं, वो किसी का नहीं, अपने बाप का नहीं। मतलब उनकी बात होती थी, बड़े तीखे शब्दों में वो बोलते थे, जो अपनी जात का नहीं वो अपने बाप का नहीं, और जो अपने बाप का नहीं वो अपने राष्ट्र का नहीं। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये था कि जो अपने कुल के प्रति समर्पित रहना है, अपने कुल के प्रति समर्पण भाव से कार्य करना है। अगर आप कुल के प्रति समर्पण भाव से कार्य करोगे तो अपने पिता के लिए वो सत्य श्रद्धांजलि होगी, और अपने पिता के लिए आप लायबल हो तो निश्चित तौर पर राष्ट्र निर्माण में इससे बड़ी कोई भागीदारी नहीं हो सकती। ये उनके विचार थे। आगे बात करेंगे राजपूत विकास मंच के कार्यकारी अध्यक्ष अजय सिंह जी सामपुरा हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अजय सिंह जी, आज राजपूत विकास मंच के तत्वावधान में आपने लोकेंद्र सिंह जी कालवी जो का देवलोकमन हो गया, उनके आत्मा को शांति मिले, सच्ची श्रद्धांजलि का आपने आयोजन रखा, क्या कहना चाहोगे? नहीं, ये तो हमने ही नहीं, आप देख रहे हो जब से वो नहीं रहे इस दुनिया में तब से हर जगह, और मैं तो ये कहूँगा वो समाज के नहीं, वो 36 कौम के एक ऐसे नेता थे जो निस्वार्थ भाव से, बगैर किसी स्वार्थ के, अगर किसी ने ज़िंदगी जी है तो वो कालवी साहब हैं। और आपने देखा होगा कि उन्होंने जीवन में कई बार उनके पास बड़े बड़े पदों का ऑफर आया। अगर आज वो चाहते तो राज्यसभा सांसद होते, आज चाहते कहीं से भी कुछ होते, लेकिन उन्होंने लड़ाई 36 कौम के लिए हमेशा लड़ी। और लड़ते लड़ते अगर आज उनके जीवन के ऊपर जीरो से और उन तक लास्ट तक बोला जाए तो मेरे हिसाब से 1 साल लग जाएगी। इतना संघर्ष उनका उन्होंने किया है सभी समाजों के लिए। ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ राजपूत समाज के लिए, वो सर्व समाज के लिए लड़े और सर्व समाज के नेता थे। ऐसे नेता को 36 कौम की ओर से और समाज की ओर से जो पूरे इंडिया के अंदर उनके लिए श्रद्धांजलि रखी जा रही है, उससे आप देख सकते हो कि उनके प्रति लोगों के मन में कितना प्यार था और आगे भी रहेगा। श्यामपुरा जी, कल आपने राजपूत सभा में भी कहा और आज यहाँ श्रद्धांजलि सभा में भी आपने बोला कि सरकार उनके लिए स्मारक बनाए, नहीं तो समाज के जो बंधु हैं वो कुछ अपना सहयोग करें, और आपने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है, क्या कहोगे? हाँ बिल्कुल, मैंने कही है और हम करेंगे इस काम को। कल राजपूत सभा भवन में शोक सभा रखी गई थी, श्रद्धांजलि अर्पित दी गई थी। मैंने ये राजपूत सभा भवन के सामने मैंने ये मेरी तरफ से मांग रखी और हम सब की तरफ से रखी कि कालवी साहब का जयपुर के अंदर एक इतना बड़ा स्मारक बने कि लोग उसे देखें और 36 कौम के युवा और विशेष तौर से समाज के उनको देख करके प्रोत्साहित हों और आगे कालवी साहब बनने की और उनके रास्ते पे चलने की उनके मन में जिज्ञासा उठे। उनके जो किए गए कार्यों की वो उनको स्मारक के ज़रिए देखें। और मैं ये भी कहा कि सरकार को ये काम आगे होकर के करना चाहिए, उनके लिए एक ज़मीन अलॉट करनी चाहिए या उनको बहुत बड़ा पार्क देना चाहिए जिसके अंदर कालवी साहब का स्मारक बने। और मैं समाज के सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम सब इतने भाई सक्षम हैं कि हम सब आपस में मिल कर के, और रुपए से बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और चंदा और एक इकट्ठा करेंगे और कालवी साहब के लिए आने वाले समय में जयपुर के अंदर एक बहुत बड़ा स्मारक होगा। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, सैनिक जीवन मैंने बिताया है, मेरे ख़ानदान ने बिताया है, मेरे पापा जी दादाजी सब हम आर्मी से आते हैं, लेकिन मैं कालवी साहब का अगर स्मारक बनता है तो 1 लाख रुपए मेरी तरफ से
देने के लिए मैंने राजपूत विकास मंच में घोषणा की है और उसको मैं दूंगा और हम सब मिलकर के कालवी साहब का स्मारक ज़रूर बनाएंगे। कालवी साहब इस समय हमारे साथ नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे, परंतु आज राजपूत विकास मंच के कार्यकारी जो अध्यक्ष है अजय सिंह जी श्यामपुरा, उनका ये कहना है कि जयपुर के अंदर उनका स्मारक बनना चाहिए और यदि सरकार बनाती तो ठीक है, नहीं राजपूत जो भाई है, समाज के जो बंधु है, वो कुछ अपनी समर्थन के अनुसार चंदा दें और अजय सिंह श्यामपुरा अपनी तरफ से 1 लाख रुपए देकर ऐसा स्मारक बनवाना चाहते हैं। लोकेंद्र सिंह जी कालविका की आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें कि जो लोग समाज के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनसे कुछ सीख ले, उनसे कुछ सबक ले। समय हमारे साथ है बलवीर सिंह जी, हाथों सीधी उनसे बात करें। बलवीर सिंह जी, सबसे पहले तो हमारा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। बलवीर सिंह जी, हम आज आपसे बात करने चाहें श्री राजपूत करनी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह जी कालवी आज इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहना चाहोगे आप? सर, ये निश्चित ही कि जो जिस आदमी ने जन्म लिया है कुछ समय से पहले चला जाता है, कुछ समय के पश्चात। कालवी साहब का जो जीवन रहा, कालवी साहब के मैं काफ़ी लंबे समय तक साथ रहा हूँ और कालवी लोकेंद्र सिंह जी कालवी एक ऐसी शख्सियत थी कि जो समाज के हित में और अन्य समाजों के हितों में भी उन्होंने संघर्ष किए हैं। कालवी साहब का जीवन हमेशा ही संघर्ष में रहा है। कालवी साहब लेट कल्याण सिंह साहब जो उनके फादर थे, मंत्री थे केंद्र में, उनके बच्चे थे, उनके बावजूद भी वो समाज के हितों में बात करना चाहते थे, ना कि वो राजनीति की बातें करते थे। आप देखिए कालवी साहब ने जब ओबीसी का मामला चला राजस्थान के अंदर, तो मूल ओबीसी को जगाने का अगर किसी ने काम किया है तो लोकेंद्र सिंह कालवी और देव सिंह भाटी ने किया था। लोकेंद्र सिंह जी कालवी के साथ में कई गाँव में मुझे जाने का मौका भी मिला और हम लोग गए। लोकेंद्र सिंह जी कालवी लोगों ने यही कहा कि सबको अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए, है ना। राजस्थान का जो भी व्यक्ति है वो अपने अधिकार से लड़ाई लड़े, पीछे नहीं रहे। इसके लिए न्याय मंच की स्थापना हुई और उस न्याय मंच का बहुत बड़ा रिजल्ट रहा। कालवी साहब और देव सिंह जी भाटी दोनों का संघर्ष रहा और लोकेंद्र सिंह जी कालवी का तो चाहे आप करनी सेना का देख लीजिए, स्थापना करना, और जो समाज के हित में कोई भी पिक्चर बनाई किसी ने, जैसे पद्मावती है, जोधा अकबर है, इनका अगर विरोध किसी ने किया है राजस्थान के अंदर, हिंदुस्तान में, तो मात्र लोकेंद्र सिंह जी कालवी ने किया है। और वो विरोध इसलिए किया है कि ना कि उनको किसी और बात से मतलब था, उनको ये मतलब था कि राजपूत समाज की जो कृतियों के बारे में और राजपूत समाज के जो संस्कार हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। उन संस्कारों को जब तोड़ मरोड़ के पेश किया गया तो कालवी साहब से बर्दाश्त नहीं हुई और कालवी साहब ने चेतावनी दी कि अगर राजपूत समाज को किसी नीचे दिखाने की कोशिश की तो मैं आंदोलन करूंगा और पिक्चरों को नहीं चलने दूंगा। कालवी साहब सर्व समाज के थे, ये भी नहीं था। राजपूत समाज उन्होंने जन्म जरूर लिया था, परंतु लड़ाई सबके लिए लड़ते थे और न्याय की लड़ाई लड़ते थे कालवी साहब। और राजपूतों के लिए तो इतना बड़ा नुकसान हुआ, इतनी क्षति हुई राजपूत समाज को कि जिसकी हम भरपाई नहीं कर सकते कभी जीवन में। नहीं, कालवी साहब भी एक खिलाड़ी रहे, आप भी खिलाड़ी रहे, साथ साथ खेले आप। तो ऐसी कोई घटना हो जो आज आपको बार बार याद आती है कालवी साहब? कालवी साहब जब अजमेर में पढ़ते थे कॉलेज, और कालवी साहब ने इसके बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर थे, नेशनल प्लेयर्स, और कालवी साहब की जो स्टेमिना देखते थे हम, और कालवी साहब को हम जब बच्चे हम भी खेला करते थे, हम कालवी साहब की स्टेमिना को देख के और कालवी साहब की पर्सनैलिटी को देख के हम उनकी तरफ हमारी नज़र टिकी भी रहती थी कि ये व्यक्ति कौन है, इतना तगड़ा आदमी इस पर्सनैलिटी का और इतना खूबसूरत आदमी। और फुटबॉल इसके बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रहे, वो बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे और हर चीज़ में उनको घुड़सवारी का भी शौक़ था, उनको खेलने का भी बड़ा शौक़ था और हमसे कभी उनकी टकराव नहीं हुआ क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा था कि सब खिलाड़ियों को और सब युवाओं को साथ लेके घूमने की। कालवी साहब से कोई आपको ऐसी प्रेरणा मिली और आप चैनल के माध्यम से समाज को कालवी साहब से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली हमें। कालवी साहब को ये प्रेरणा मिली समाज को एकजुट रखना, समाज के हितों की बात करना, समाज में दुख सुख में साथ रहना, न्याय के साथ रहना, अन्याय के साथ नहीं देना, ये कालवी साहब की प्रेरणा मिली। और समाज को दिशा निर्देश देना ये कालवी साहब का बहुत बड़ा हो रहा है। कालवी साहब ने हमेशा समाज को एक मुट्ठी बांध के रखा है, ये हमें उनकी प्रेरणा मिली। और कालवी साहब कई बार ये कहते थे कि जो अपने जात का नहीं वो बाप का नहीं, वो बिल्कुल जो बाप का नहीं वो राष्ट्र का नहीं। आप सही फरमा रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने माता पिता का नहीं हो सकता वो समाज का भी नहीं हो सकता जी, और राष्ट्र का तो क्या होगा जब अपने परिवार का नहीं होता। ये कालवी साहब का मेन उद्देश्य था कि जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं, दूसरे का नहीं होता, इसलिए पहले अपने समाज के बनो, फिर अपने परिवार के बनो और फिर राष्ट्र के बनो। और इस ऐसे मुद्दे कालवी साहब ने बहुत उठाए। ये कालवी साहब ये भी कहते हैं जोगा ने कुल ना जोगा ने कुल पूछे, जोगा ने पूछे। तो ये तो जिसमें जो काबिलियत होगी उसको व्यक्ति पूछेगा, समाज पूछेगा, राजनेता पूछेंगे। नहीं, उन्होंने करनी सेना का गठन 2006 में किया शायद, आज वो वटवर्क्स बन गया है।
वो कालवी साहब की देन ही है शायद। बिल्कुल कालवी साहब की देन है। जी ये कालवी साहब की देन है इन युवाओं को जी आगे लाना, युवाओं को राजनीति में लाना, और एक करनी सेना का गठन कालवी साहब ने करके पूरे हिंदुस्तान को ये दिखा दिया कि करनी सेना भी कोई चीज़ है। पर करनी सेना कोई गलत काम के लिए नहीं है, लोग बात गलत बातें करते हैं आपस में, पर करनी सेना बिल्कुल अपने हितों के लिए, समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ती है। और ऐसी कोई चीज़ नहीं, कालवी साहब ने बहुत बड़ा वटवृक्ष पैदा किया है जो कई वर्षों तक चलेगा ये वटवृक्ष। सर, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद। ये थे जी हमारे साथ इस समय आतोज से बलवीर सिंह जी आतोज। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 80 राजस्थान। कैमरा जर्नलिस्ट के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।